कर्क राशि फल जुलाई माह 2025 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के जातकों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण विश्लेषण 1 से 31 जुलाई के मध्य ग्रहों के परिवर्तन बदलावों का असर आपको बताएंगे। शनि देव के वक्री होने का जो तारीख है वो 13 जुलाई को शनि देव कुंभ मीन राशि के अंदर वक्री हो जाएंगे। तो शनि देव के वक्री होने से और बुध के वक्री होने से, क्योंकि बुध भी वक्री होंगे, तो शनि और बुध वक्री होंगे और सूर्य और गुरु का युति बनेगा तथा मंगल और केतु का भी लगातार पूरे महीने युति बना रहेगा। द्वितीय भाव में मंगल का जो प्रभाव होता है धन के लिए तो ठीक होता है, लेकिन ये संबंध रिश्तों को लेकर के और पारिवारिक आपसी तालमेल को लेकर के कई बार ये तनाव उत्पन्न करता है। बृहस्पति द्वादश भाव में और सूर्य और बुध 16 जुलाई के बाद कर्क राशि में बुधादित्य योग बनाएंगे। तो ये महीना अपने आप में बेहद खास है कर्क राशि वालों के लिए। शनिदेव का भाग्य में गोचर होना और भाग्य में वक्री हो जाना एक जैकपॉट की तरह आपके जीवन में काम कर सकता है। तो पूरे विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक अंत तक आपको देखना है, जिम्मेदारी से समझना है और एक एक बातों को पूरी दिमाग में बैठाना है। सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। शनि और गुरु ये दोनों ऐसे ग्रह हैं, इन दोनों के ग्रहों के बारे में ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि स्थान हानि करो जीवा, यानी कि जिस जगह में बैठते हैं बृहस्पति उसको खराब करते हैं और जिस जगह में शनिदेव विराजते हैं उसको माला माल करते हैं। तो शनिदेव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य में विराजमान है और भाग्य को वो बलवान बना रहे हैं। वक्री यदि ग्रह हो जाए तो उसमें डबल पावर आ जाती है। तो डबल पावर यानी कि डबल शक्ति के साथ में अब आपके भाग्य के विकास के लिए शनिदेव कार्य करेंगे। चंद्रमा और बुध का तालमेल बनेगा आपके राशि में। तो चंद्रमा और बुध इन दोनों ग्रहों का अद्भुत संयोग है, इनके संबंध बड़े अद्भुत हैं। ये दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन आपसी जो संबंध है, आपसी जो इनकी नैसर्गिक रिलेशन है वो शत्रुवत है। यानी एक अपना शत्रु मानता है और दूसरा उसको अपना मित्र मानता है। बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं और चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है। चंद्रमा पिता और बुध पुत्र, यानी कि इनके पिता पुत्र के संबंध हैं। पर चंद्रमा प्रभावशाली हैं। चंद्रमा आपके राशि के स्वामी हैं और चंद्रमा और बुध का जब संयोग बनता है और साथ में सूर्यदेव भी 16 जुलाई के बाद यहां पर गोचर करेंगे, तो ये आपके तमाम तरह की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में आपको सहयोग करेंगे। सूर्य के बलवान होने से, सूर्य के कर्क राशि में गोचर होने से आर्थिक संपन्नता का विस्तार होगा, यानी कि धन प्राप्ति का नया रास्ता मिलेगा। शनिदेव के 13 जुलाई के बाद वक्री होने से आपको भाग्योदय का अनुभूति होगा। तो भाग्योदय की अनुभूति के लिए कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन में जब तक कोई चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव, डेवलपमेंट नहीं होती है तब तक हम उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कोई छोटी मोटी उपलब्धि मिल गई, कोई छोटी मोटी सफलता मिल गई तो उसे हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन एक बड़ा जीवन का जैकपॉट जब हाथ लगता है तो हमें
रियलाइज होता है, हमें महसूस होने लगता है कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो शनि देव का वक्री होना यह आपके जीवन के लिए एक बड़े माइलस्टोन को सेट करने वाला मूवमेंट हो सकता है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक सूर्य और बुध की युति आपके फर्स्ट हाउस में बनेगा, और जब सूर्य देव फर्स्ट हाउस में गोचर करते हैं तो इससे आपके आत्मबल का विस्तार होता है, सरकार के द्वारा आपको धन का लाभ होता है, संतान की उन्नति होती है, पिता पुत्र के संबंध बेहतर होते हैं, पिता के द्वारा पुत्र के लिए धन संपदा का विस्तार करने का एक आश्वासन मिलता है, सरकार के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है, सरकारी नौकरी का संयोग बनता है, जॉब के अंदर उच्च स्तरीय पद पोजीशन की प्राप्ति होती है, यानी कि आप जिस विभाग में छोटे कर्मचारी के रूप में आप काम कर रहे थे उसी विभाग के आप विभागाध्यक्ष बना दिए जाते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि गुरु सूर्य का बल आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाता है। जब सूर्य का बल आदमी के जीवन में ताकतवर होता है तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे में एक चमक होती है, एक तेज होता है, इंप्रेसिव होता है। ऐसा व्यक्ति के सामने कोई भी आता है ना तो वो इंप्रेस हो जाता है उससे, प्रभावी होता है। क्या दिव्य छवि है, क्या सुंदरता है। पर यदि एक बीमार आदमी के सामने किसी को खड़ा किया जाए तो आदमी देख के बता देता है कि ये तो बीमार है, परेशान है। और यदि तेजस्वी व्यक्ति है तो वो परेशान भी होगा लेकिन फिर भी उसकी तेज के सामने उसकी कमियां, उसकी दोष मिट जाती हैं, छिप जाते हैं। तो सूर्य देव का गोचर आपके बड़े से बड़े समस्याओं को छिपा देगा, तेजस्वी बनाएगा, एक चमक, ग्लो आपके अंदर निरंतर बढ़ता चला जाएगा। इस महीने की खूबसूरती यह है कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम डेवलपमेंट्स के आपके जीवन में योग बनेंगे। शुक्र ग्रह का गोचर लाभस्थ होगा, यानी कि शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे जो कि लाभ स्थान है। अब शुक्र के लाभ स्थान पर गोचर करने से आपको क्या लाभ होगा? तो आपके रहन सहन, सुख सुविधाओं का विस्तार होगा, नए संबंध, रिश्ते जुड़ेंगे और लव लाइफ में आपको संतुष्टि मिलेगी। प्रेम संबंध आपका मजबूत होगा, अपने रिलेशन में आपको भरोसा, विश्वास आपका बढ़ेगा। शुक्र के बलवान होने से लग्जरी सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। छोटे से घर से निकल के बड़े घर में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, बड़े घर का निर्माण कर सकते हैं। लग्जरी वाहन, 4 व्हीलर और एक शानदार ऐसी गाड़ी की जिसमें आप जब चलें तो लोग आपको नोटिस करें, देखें। ऐसे घर में आप रहें कि आपको लोग देखें, नोटिस करें, क्या बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, तरक्की है। यानी कि लोगों को, आपको देख करके लोगों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। इतनी ताकतवर समय आप जुलाई के महीने को अपने जीवन पर निर्धारित कर सकते हैं। यदि आपको आने वाले समय का पहले से पावर पता हो, उसकी ताकत पता हो, तो फिर आप पूरी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, समर्थवान को कहते हैं कि दोष नहीं हो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जब व्यक्ति अपने आप में समर्थवान होता है तो उसके सामने, उसके जीवन में कोई बाधा बनने के लिए तैयार ही नहीं होता है, सब उसके रास्ते से किनारे हो जाते हैं। तो आपको भी अपनी समर्थता को और इंक्रीज करनी है, बढ़ाना है। अपने जीवन में टेंशन, तनाव से दूर रहना है। यदि आपको अपने परिवार के अंदर, अपने लव लाइफ में, अपने स्वयं के समस्याओं में आपको बहुत उलझन, परेशानी दिख रही है, उसके बावजूद भी आपको ऐसे शो ऑफ करना है, अपने आप को दिखाना है कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। और जब आप मन से दृढ़ निश्चय बना लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि नहीं जी, मेरे जीवन में समस्या ही नहीं है, तो फिर हकीकत यह है कि वो समस्याएं अपने आप ही आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं,
एक बेटर परफॉर्मर मंथ के रूप में आप जुलाई को निर्धारित कर सकते हैं। भारी भरकम आमदनी वाला एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जब लाभ में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति को एक भारी भरकम समृद्धि, प्रोस्पर्टी, धन संपदा से को प्राप्त करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। शनिदेव वक्री होंगे जो कि डबल ताकतवर आपके जीवन में काम करेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट के माध्यम से सफलता मिलेगी, पारिवारिक सुखद वातावरण मिलेगा और मनपसंद संबंध, रिश्ते, लव लाइफ से भी आपको एक विशेष सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगी। तो ये पूरा महीना आपके लिए कुल मिला के बुलंद सितारों वाला समय आप इसे कह सकते हैं। आपके जो पूरे महीने के अंदर रिजल्ट्स हैं वो 10 on 10, 10 में 10 पूरा लाने वाला महीने के रूप में आप इसे देख सकते हैं। अब यदि इतनी पॉजिटिव बातों के बाद भी आपको लग रहा है कि जी कोई उन्नति तरक्की दिख नहीं रही है, समस्या ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो फिर आप भरोसा ही नहीं करेंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा, पता नहीं इन्होंने तो बता दिया पर ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। तो उसके लिए भी आप चिंता ना करें, आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजिए। ये जो सारी जानकारी हमने दी है ये जन्म राशि के आधार पर बता रहे हैं। अब हम आपको पर्सनली आपके जन्म कुंडली का पूरा विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। क्या उपाय करें, जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान कैसे करें और कब आपके जीवन में आपका भाग्योदय होगा। बस आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक करें और लाइक करके जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, यहाँ तक कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।